समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं भीमसेनाभदेहं ननुज्वन् कृशाणो ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासुजातं नमामि। श्री रामचरितमानस के अनन्य अनुरागी श्रोता बंधुओं, ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, घर आंगन को किलकारी से गुंजायमान करने वाले नन्हे मुन्हे बाल गोपालों, समस्त आने जाने वालों को प्रशंसा पुष्प संप्रेषित करते हुए परम आदरणीय मेरे संचालक भैया जी और परम सम्मानीय निर्णायक वृंद और आयोजन समिति के जितने भी सदस्य हैं और ऐसे आयोजन में जिसने जैसा भी सहयोग दिया हो तन से मन से धन से, आप सबके पावन चरणों में
सरस्वती वंदना बालिका मानस परिवार कोसा गोंदी पड़की भाट का सत नमन प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम की पावन वसुंधरा में रामचरितमानस रूप में अविरल धारा प्रवाहित हो रही है और इस अविरल धारा में आप सब ने हमें सम्मिलित किया। इसके लिए हम आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए चलेंगे रामचरितमानस के सक्षम सोपान लंका कांड, जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि देखी पवन सुत धायो बोलत वचन कठोर और आवत कपिहि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रभो। जहाँ पर राम और रावण की लड़ाई शुरू हो गई है और कहते हैं धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है और इस धर्म और अधर्म की लड़ाई के बीच में हम चलेंगे। आइए एक छोटे से भजन के बाद बोली रामभद्र भगवान की जय। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं सच्चा
आइए रामचरितमानस की कथा, और ऐसी कथा जिनके बारे में कहा गया ना कि अनपायनी कथा। भगवान श्री रामभद्र जी महाराज धरती में जन्म लेके आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, और हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। आप सब जानते हैं रामचरितमानस की कथा को। जब जब अधर्म अत्याचार बढ़ते हैं तब तब भगवान कोई ना कोई रूप लेके धरती पे आ जाते हैं, जन्म लेके धर्म की स्थापना करने के लिए। और आज वो क्षण आया कि धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई, युद्ध शुरू हो गई। भगवान ने बहुत प्रयास किया कि युद्ध ना हो। युद्ध सबो घर होते नहीं, आज भी युद्ध है, सबो घर है युद्ध, लेकिन वहाँ मारी पीटा नहीं होए भाई, या कोई एकदम मारी नहीं दे तो कैसे होते, मुँह में लड़ाई होते, सास और बहू सन होते, बहू सास सन होते, पति पत्नी के बीच भी लड़ाई होते, देरानी जेठानी के बीच भी लड़ाई होते नहीं। और जब तक लड़ाई नहीं करबे तब तक मैया तक को नहीं बाढ़ है, कैसे बधाई हो, सही बात है नहीं हो। देखो भाई काकरो बहू काकरो सास बैठो ते मन हाओ कहीं मैं मत कही दू, नहीं तो घर में जाके फिर जवाब दे लागी, कैसे रामायण सुने गए रहे है तो बड़ा बतियावत रहे, सब बता ऐसे की के। तो लड़ाई सबो घर में रही थे, आज भी लड़ाई है, लेकिन उसन लड़ाई मत हो, उसन लड़ाई के नौबत मत आए। काबर राम रावण के बीच में युद्ध हो, लेकिन ओमा असंख्य राक्षस मन मरी, असंख्य, अब कहे जाए वानर मन भी मरी सोई, नहीं मरी सोई, इसी बात नहीं है नहीं। तो फिर युद्ध नहीं चाहते थे भगवान रामभद्र जी महाराज, वो तो ये चाहते थे कि रावण ने जो गलती की है, माता जानकी को हर के ले गए थे, रावण वापस कर दे माता जानकी ला। भगवान यही चाहते थे कि जानकी वापस हो जाए और जो युद्ध की जो परिणति बन गई है वो टल जाए। वो जानते थे युद्ध में अनेकों राक्षसों की मृत्यु हो जाएगी। अब राक्षस मन तो मर ही, लेकिन वो मन मर जाते, लेकिन पत्नी मन ला कितना तकलीफ होते नहीं। रावण के सती पूरा राक्षस मन मर गए, और रावण के आंखी के सामने होकर सब बेटा मन हम मर गए, लेकिन रावण ला अंतिम तक होश नहीं है। इसकी मोर बहू बेटी मन सब विधवा होते, कितना बड़े एक घर से एक लाश निकलना कितना बड़े बात रही थे, लेकिन अभिमान के कारण रावण नहीं सुधरी। और आज वो युद्ध चला थे। गोस्वामी जी महाराज लिखते तो देखी पवन सुत धायो, बोलत वचन कठोर, और आवत कपि हन्य तिहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन सुत हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े, और हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे से प्रहार किया। काबर हनुमान जी महाराज दौड़ी, रावण जिन्हें बौखलाए हुए है, बेटा मन के मृत्यु हो गए है, पूरा आधा राक्षस मन हम मर गए हवे, तब रावण आ है अब युद्ध करे बर। अच्छा, रावण जिन्हें, रावण के बारे में सबको पता है, सब ये जानते भी है कि रावण कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो मनुष्य हरे ब्राह्मण कुल में जेकर जन्म हो है, काकर पुलस ऋषि के कुल में जेकर जन्म हो है। रावण के असली बुता का हरे पूजा पाठ कराए के हरे नहीं दाई हो। रावण का हरे जी ब्राह्मण कुल में जेकर जन्म हो है, तो मन खाए पिए बर जात हो का हो, तो हम भी मन बैठे हन तब भूख लागत, हम मन तो नहीं खा हन, उठबो तहन खाबो रहन संगरा है नहीं, ज्यादा रात नहीं हो तक जल्दी भूख नहीं लागे। तो देखो रावण जिन्हें वो ब्राह्मण कुल के रही से है ना भाई। अब ब्राह्मण मन के भूता का रही थे पूजा पाठ कराए के, कोई शुभ कार्य होते तो पूजा पाठ कराए के, तब वो रावण हाँ उल्टा काम करे ओकर से। ब्राह्मण कुल में जन्म लेके राक्षसी प्रवृत्ति हो गई, पूरा राक्षसी प्रवृत्ति हो गई। कहते नहीं आदमी अपन कर्म से राक्षस बनते और कर्म से ही देवता बनते। ओकर छोटे भाई विभीषण जी महाराज वहु हत राक्षस कुल में ओकर छोटे भाई हरे, लेकिन वो कुल में रहते हुए भी विभीषण जी महाराज के ऊपर राक्षसों की कोई प्रवृत्ति ने डेरा नहीं डाला। वो भी तो विभीषण जी महाराज थे भैया। तो
रावण जन है हालांकि ब्राह्मण ऋषि की राक्षसी प्रवृत्ति ओकर कर्म के कारण राक्षस के उपाधि मिले। आदमी जीवन भर कमाथे, आदमी जीवन भर अच्छा कोई अच्छा काम करते, कोई बुरा काम करते, ओकर से तुलना होते आदमी मन के कि ये आदमी ला कौन से उपाधि दे दे। आज भी कथे नहीं और रावण असन है दई वो आदमी है, कथो नहीं दाई हो रावण असन है, आई बेचारा बने छे दई राम असन है, ऐसे किथो नहीं। कर्म से आदमी की पहचान होती है, आदमी जैसा कर्म करता है लोग उसे वैसे जानते हैं। तो अच्छा रावण के पास कोई कमी नहीं, ना तो धन की कमी थी, ना बल की कमी थी, ना ज्ञान की कमी थी। अब कैसन दिखे तेला नहीं कही सको भाई, रूपवान रहीस की कैसन रहीस तेला। अब 10 ठन मुड़ी कथे तो 10 ठन मुड़ी वाले आदमी कैसन दिखत होई ते देखे नहीं है। तुम्हार गांव हो देखा हो हावे कोई रावण वो है एको झन नहीं है। अच्छा तो हर साल कौन ला मारथो है, मारथो नहीं रावण ला तो कदे डहान ले आ जाते हो नहीं है कहा था। देखो कलयुग में सबके सब हावे, रावण है, मंथरा है, केकई है, लेकिन एकदम वेश धर के नहीं आए कि हाँ हम रावण हैं, कि हाँ हम मंथरा है। ये सब फूट डालने वाले हैं। मैंने कहा ना जैसी प्रवृत्ति होती है आदमियों को वैसी उनको उपाधि मिलती है। तो रावण जे ऋषि से वो बड़ा ज्ञानी कहा जाए, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, वेद पुराण क्या नहीं पढ़ा था उन्होंने। अब उसके बाद अब धनवान तक कि कहाँ रहा है दाई हो, कहाँ रहा है, जोर से बोलो ना वो तुम्हारे गांव में कदे कर है रावण के घर है। रावण जे है स्वर्ण की लंका नगरी में रहते थे। अच्छा लंका नगरी सोना के है, कौन कौन देखे हो लोग बताओ, नहीं कथे का उसने सब स्वर्ण की लंका नगरी कही के। सोचाओ आजकल नान मुन सोना पहनबे नहीं थे, कतक के रथे 1000 50 60 हजार, एक कन बड़े हो गए तो 1.5 2 3 लाख के रथे। अब वो जिहा रहा है ते सोना सोना के महल रही सोई, सोनो कतना अरबपति रही सोई हो, अरब के खरब है नहीं भैया जी। हाँ स्वर्ण की लंका नगरी में रहा थे जी, भला ओकर कर का चीज के कमी जी। और कोनो कोनो मन कहते नहीं माता लक्ष्मी ओकर घर ला बाहर थे कही के, सुने हो नहीं सुने हो वो मैं नहीं सुने हो दई। फिर कोनो कोनो मन कहत रथे, कोनो कोनो आजकल एक से एक बोले है और यक्ष गंधर्व कुबेर सब लोग बंदी बना के रखे रही। इस रावण है शनि देवता के ऊपर पैर रख के बैठे, इसे कहीं कहा है भाई। अब देखे नहीं है, देखे रहते तो ज्यादा बताते, सोने वाला बता था हम वो मन है नहीं। सोचो ना काश और रावण ला देखते होते नहीं मन, आई रावण अतक बलशाली रही सोही ते लक्ष्मी माता ओकर घर में बाहर है तो हम मन जाके देखते नहीं सके के होते नहीं मन है नहीं होए वो होना चाहिए। देखा रावण जे रही से बड़ा बुद्धिमान पंडित ओकर जीवन में का कमी रही, कहीं के कमी नहीं रही से, लेकिन सब चीज होते हुए रावण पर्याप्त नहीं रही, पूर्ण नहीं रही। सो है राम और रावण दोनों जन के एक राशि, लेकिन राम के पास जो था राम उसी में संतुष्ट थे, राम उसी में पर्याप्त थे। लेकिन रावण के पास सब होते हुए भी उसमें असंतुष्टि थी, पर्याप्त नहीं थे। इसलिए वतना कर रानी रहते हुए कतका का रानी रही सोकर। अच्छा परिवार कतक रावण के तो बोले 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती। सुने हो नहीं दाई हो, पहली परिवार वैसने अब बड़ा कर रहा है, पता नहीं कतक जन हाड़ी गुंडी में रांधत रही सही ते हैं, कतक जन में रांधत रही सही। आजकल ज्वाइंट फैमिली देखे बन नहीं मिले, सब अलग अलग हो गए, 2 के 4 होकर बाद सब अलग अलग है नहीं। तो पहले रावण के परिवार सोचो 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख तो ओकर बेटा चौनाती हो गए, तो ओकर बहू वही सोही बहू वही सोही, बहू के ओकर नाती पोता हो सही। सोचो कितना जन परिवार रही इस रावण के, कहीं कमी नहीं रही से, लेकिन संतोष नहीं रही इस रावण के जीवन में, अपर्याप्त रही सो तेकर सते भगवान ओला मोक्ष प्रदान करी। सो भगवान के हाथों मरना मतलब सीधे मोक्ष की प्राप्ति होना।
तो राम रावण के युद्ध चला थे। अच्छा हनुमान जी काबर भड़की सोकर बर गोस्वामी जी महाराज ने फिसला कि देखी पवन सुत धायो बोलत वचन कठोर। हनुमान जी महाराज कठोर वचन बोलते हुए दौड़े किसके समक्ष, तो बोले रावण के समक्ष। लक्ष्मण जी महाराज जिन्हें ओहा रावण सन युद्ध करे बरगे है, और रावण सन युद्ध करे बरगीस ता रावण तो बौखला है और लक्ष्मण खोजत है अपन बेटल मारे ते कर सती। तब रावण की लक्ष्मण मैं तुझे ही ढूंढ रहा था ऐसे कही के, और लक्ष्मण जी महाराज बाण ऊपर बाण चले, रावण भी बाण ऊपर बाण चले, रावण के बाण लाओ काटत होकर बाण लाओ काटत, दोनों जन कोई कम थोड़ी ना है। आखिरी माँ रावण ला लक्ष्मण जी महाराज जो बाण मारी से मूर्छित हो गए रावण है। अब थोड़ा देर के बाद हो सही पहले तो कौन ला मारी ओका ड्राइवर ला, ड्राइवर कौन है? अच्छा वो तो कार वार में गए रही नहीं वही युद्ध करे बर, तो का में गए रही से, तो बोले रथ में। तो रथ के चालक को पहले मारा किसने? लक्ष्मण जी महाराज ने। ओकर बाद रावण ला मारी तो मूर्छित हो इस रावण हाँ। फिर थोड़ा देर के बाद जब हो सही तो औ क्रोध से भर गए, और औ क्रोध से भरी तब ब्रह्मास्त्र मारी 16। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाके एक बहुत बड़े अस्त्र और मांगिस, और वही अस्त्र ला चलई 16 काकर ऊपर लक्ष्मण के ऊपर, और लक्ष्मण ला जब चलई तहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरती मां गिर गए। और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जब धरती मां गिरिस तो रावण ओला उठाए बर बड़ा प्रयास करिस। लक्ष्मण जी महाराज कौन है? तो बोले लक्ष्मण जी महाराज जो है वो शेषनाग जी के अवतार है। कथे का शेषनाग धरती ला बोए है ऐसे कही के बोए है वो दाई हो। अब बताओ ना वो हाँ कथे देखे हो? अच्छा देखे हो इस यान मन तबे बताते। चलो आओ एक भजन फिर ओकर बाद आगे की चर्चा हो ही। बोली रामभद्र भगवान की जय। तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी, इनायत की नजर तेरी हर एक पर एक सी देखी। बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे पर बनी देखी, और तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। दिल पे तू राम नाम की, दिल पे तू राम नाम की जरा ज्योति जला के
के भगवान के भजन चलत ना ता दोनों हाथ काबर दे है कमाए बर और भात खाए बर नहीं दे है ना। तो जहाँ भजन चलते हैं बिल्कुल ताली होना चाहिए और दोनों हाथ उठा के वाह एतिक मन होगा। अच्छा ये डहान के मन हर चीज के ठेका ले है नहीं तो दोनों हाथ उठा के आएगा 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 मेरा सामरा तुझसे बुला के दे आएगा मेरा सामरा तुझसे बुला के दे। अरे मस्ती भरी रात है मेरा बाबा मेरे साथ है मस्ती भरी रात है मेरा बाबा मेरे साथ है जागरण करे रो बजा अरे डरने की क्या बात है हमें वाले जारे 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 हमें वाले जारे जारे हमें वाले जारे 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 हमें वाले जारे जारे बोली रामभद्र भगवान की। तो अब रावण ने लक्ष्मण के ऊपर प्रचंड शक्ति बाण लगाई और लक्ष्मण जी महाराज के सीधे छाती में जाकर लग गई। अब हनुमान जी महाराज बोल देखे रावण हाँ लक्ष्मण ला उठा के प्रयास करीस। और लक्ष्मण जी महाराज कौन है? तो बोले लक्ष्मण जी महाराज जो शेष नाग के अवतार है। अब लक्ष्मण जी महाराज जो वैराग्यवान भी हैं। देखो हर जन्म में ए जन्म में लक्ष्मण जी महाराज छोटे भाई के रूप में आईस तो एक दिन दोनों माँ ठिठोली चलीस भगवान राम और लक्ष्मण माँ कि भैया मैं हाँ तो ले छोटे जन्म धर के आगे हाबू अगला जन्म आऊँ धरबे नहीं तो मैं तो ले बड़े धरू जन्म बन तो ले बड़े आऊँ ऐसे कही के काबर ते हाँ एक तो क्रोधी स्वभाव के कौन है लक्ष्मण जी महाराज है। और क्रोधी स्वभाव के जहाँ कहीं भी क्रोध आए तहन भगवान राम कहा रुको रुको लक्ष्मण अभी शांत रह जाओ। लक्ष्मण जी महाराज कहीं करत नहीं बने
तो वो अच्छा ठिठोली करीस कि नहीं प्रभु, इस जन्म में, अगले जन्म में आपसे बड़ा बन करके आऊंगा। और वाकई माँ द्वापर युग में देखा आप बलभद्र जी महाराज, बलराम जी महाराज जिन्हें ऐस और ये जन्म में राम हा चुप कराए और ओ जन्म में तहन कौन हा चुप कराए, कन्हैया ला बलराम हा चुप, कन्हैया चुप रहो ऐसे कही के चमकाए वाला है नहीं। तब ये कहा जहाँ कहीं भी हो लक्ष्मण जी महाराज ने कहीं भी भगवान का पीछा नहीं छोड़ा, हमेशा भगवान के प्रति प्रेम। तो वो बताइए, वो लक्ष्मण जी महाराज को आप क्या उठा सकते हैं? अच्छा उठ भी जाते लक्ष्मण जी महाराज, लेकिन क्यों नहीं उठे? क्योंकि उनकी मनसा जो है ठीक नहीं थी लक्ष्मण के प्रति। अगर प्रेम से उठाते तो वाकई में उड़ जाते, लेकिन वो तो जिनके मन में कपट है, भला वैराग्य कहाँ उठने वाला है? वैराग्य उनको मिलते हैं जिनके मन में छल कपट ना हो, उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है। जिनके मन में कोई कामना ना हो, जिनके मन में कोई वासना ना हो। रावण तो इन सब से भरा पड़ा था, तो कहाँ मिलने वाले हैं? तो उठे नहीं लक्ष्मण जी महाराज जो है। तब हनुमान जी महाराज जिन्हें दौड़ा तईस देखिस कि अरे लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए, और लक्ष्मण ला कौन उठावा थे? रावण हा। और हनुमान जी महाराज दौड़त आईस, और दौड़त जब आईस तो रावण जिन्हें ओला घूसा मारते कोल्ला। हनुमान जी महाराज कौन हरेगा? भगवान शंकर जी के स्वरूप है। भगवान शंकर के 11वें रुद्रावतार के रूप में जिनका जन्म हुआ है, किनका? हनुमान जी महाराज का। और आप देखिए तो हनुमान जी महाराज किनके शंकर जी है, शंकर जी के रूप है। तो शंकर जी किनके गुरु है? तो रावण के गुरु है, रावण के गुरु। एक बार तो अपमान कर ही डरे है हनुमान जी महाराज के रावण हा कि बोला बिहसी महाअभिमानी और मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अच्छा, रामचरित मानस में 14 व्यक्ति हा 17 बार रावण ना समझाइस कि रावण तूने जिनका हरण किया है वो कोई साधारण स्त्री नहीं, साधारण नारी नहीं। सीता जी को वापस कर और मेरे भगवान श्री रामचंद्र जी के शरणागत हो जा। अरे मेरे प्रभु तो शरणागत वत्सल है, राम लके ठन नाम मिलेगा। कोनो कहा शरणागत वत्सल है, कोनो कहा कृपा के सागर है, कोनो कहा कृपा सिंधु भगवान है, कोनो कहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। तो आप सोचिए, हमारा एक एक दो ठन नाम मिलते, लेकिन भगवान के ठन नाम है। और भगवान अतक का नाम लग कैसे कमाई सोही, ऐसने कमांडरी सोही। जैन हाँ अयोध्या के राज्य ल छोड़ के 14 बरस के वनवास गए और वहाँ अपन लीला करीस। भगवान कितना त्याग करी, सोचो जीवन में राम ला कोई सुख नहीं मिले है, कोई सुख भगवान को नहीं मिला। मानव के रूप में भाई, मतलब मानव के रूप में लीला करीस। तेकर सती कोनो कोनो कहिस ना कि राम हाँ कौन हरे, तो राम ला कौन जान सके है आज तक। देख सन बड़ा अच्छा बात कहिस, राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं, राम राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं, राम मानस भी हैं, राम गीता भी हैं, राम है राम भी, राम सीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है। राम अगर आप देखो तो राम क्या नहीं है, बोलिए। राम एक अच्छे पुत्र थे, राम एक अच्छे मित्र थे, राम एक अच्छे कहा जाए भगवान तो हैं ही, राम एक अच्छे पति थे, है ना भाई। तो सब रिश्तों को राम ने बड़ी अच्छी तरह निभाया, तभी तो उनको इतने सारे नाम मिले। राम जो थे भगवान, अब राम के सबसे बड़े भक्त अगर कोई कहे जाए तो वो कौन है, तो बोले हनुमंत लाल जी महाराज। हनुमंत लाल जी महाराज
जब देखे कि ओला उठाने वाला है, दौड़ा दौड़ा इस रावण करा और रावण है अपन गुरुदेव ले घूसा मारी जोर से। अब रावण के घूसा कैसे रही सोही बलवान जेन है तीनों लोग ला जीत के बैठे है रावण है, तीनों लोग बल के भंडार जगर 10 ठन मुड़ी की थे हवो दाई हो ही वो आई 10 ठन मुड़ी हो ही वो। अब बताओ ना वो सियान मन देखे हो सकते। अच्छा लीला नाटक में जब रावण निकाले जाते तो 10 मुड़ी निकाले जाते कि 10 ठन मुड़ी है इसे कही के। कोनो कोनो संत मन की ही कुमार विश्वास ला जानता नहीं हमारा राष्ट्र कवि वो एक दिन कहात रही कि रावण को लोग 10 सिरों का समझते हैं लेकिन रावण 10 सिरों का नहीं था भाई। रावण कैसा था तो बोले जिनकी बुद्धि 10 लोगों के समान चलती है। मैं नहीं कहा था भाई मोर करके एक वतना वो नहीं है, क्षमता नहीं है कि मैं कही सकूं। ओकर कल सुने हो तेल तुम मला बता था है नहीं। वो कही कि 1 जन 10 जन आदमी के समान जैन सोचते वही रावण महापंडित रावण। और गोस्वामी जी महाराज तक को लिखे है भाई कि रावण के केठन मुड़ी रही से तो 10 शीश जेला कहे जाते। 10 मुड़ी वाला मुठिका एक ताही कपि मारा और परेव शैल जनु वज्र प्रभारा। हनुमान जी महाराज ला जोर से घूसा मारिस कौन हा रावण हा तो हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए। कोई हनुमान जी महाराज खुदे दूसरा घूसा मरैया लंकनी ले घाव मारिस ते लंकनी मुंह कान फूट गए मुंह डाले कान निकलिस खून के धारा बहर धलिस। और वो रावण हा जब मारिस तो हनुमान जी महाराज जमीन में टेक के बैठ गए। कोनो जोर से भदाक ले मारबे मुंह बुला अब मुंह चला मारबे तो कैसे लाग मार के देखो तो घर में जाके कैसे लाग थे तेला है नहीं। तो हनुमान जी महाराज जिन्हें घुट ऐसे हाथ लटे कई सपन लेकिन पृथ्वी में नहीं गिरी सोहा और पृथ्वी में नहीं गिरी और क्रोध से भर गए और क्रोध में भर गए और संभल के उठे। पहले जब घूसा लगी तो टेक के बैठ गए थोड़ा टेके सब पिछू डान हो गए तो ओकर बाद उठी सब क्रोध में उठी हनुमान जी महाराज है। और जब क्रोध में उठे तो गोस्वामी जी महाराज लिखते कि हनुमान जी ने भी रावण को एक घूसा मारा और रावण को जब घूसा पड़ा तो कैसे पड़ा वज्र की भांति। और वज्र की मार से जैसे पर्वत गिर जाता हो वैसे रावण भी गिर गया। कहाँ नीचे में शिष्य गुरुल मारिस एक घाव तो गुरु कहाँ गिरने वाला है लेकिन गुरु के घूसा जब पड़ते नहीं शिष्य ला तब फिर ओकर शिष्य तो नीचे गिरना छे। और गुरु का कहा गया ना भगवान राम ने भी कहा कि गुरु का तो सम्मान होना चाहिए लेकिन रावण ने कभी भी अपने गुरु को पता नहीं वो कैसे नहीं पहचान पाए अपने गुरु को। इतने विद्वान रावण जो थे अपने गुरु का उन्होंने कभी भी सम्मान नहीं किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः जिनको कहा जाता है जिनके बिना सारा जीवन अधूरा होता है। पहली गुरु होती है माँ, दूसरे पिता होते हैं और तीसरे गुरु वो होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, हमारे जीवन का संचार जो करते हैं। आइए एक भजन के बाद में आगे की चर्चा होगी। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। मोरी दीदी मोरे भैया मोरे संगी मोरे साथी काबर माया माँ भुलाए ना पाए ना बसी तन्ना या राम भजन लगा देना पाए ना बसी तन्ना या राम भजन लगा देना। मोरी दीदी मोरे भैया मोरे संगी मोरे साथी काबर माया माँ भुलाए ना पाए ना बसी तन्ना या राम भजन लगा देना पाए ना बसी तन्ना या राम भजन
जी महाराज ने एक जोरदार मुठिका का प्रहार, एक जोरदार घुसा का प्रहार रावण के ऊपर किया। और जैसे वज्र का प्रहार होता है ना, उसी प्रकार से रावण जो है धरती पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। अब देखा हम अल्लाह कही आदमी मन मारी था मन वही कर गिर जाबो और दूसरा घाव नहीं जाबो लड़ाई करे ते जाहू तो मन ज्यादा शक्तिशाली बन जाहू। अब हनुमान जी रावण ला देखो बीच कर 2 घाव मूर्छित हो गए, एक घाव लक्ष्मण जी महाराज द्वारा और एक घाव हनुमान जी महाराज अभी मारिस तब मूर्छित हो गए। तब बोलो पड़े छावे काबर युद्ध करे के कहे जथे ना अभिमानी व्यक्ति। देखो अभिमानी व्यक्ति मन के एक गुण रही थे, ओ मन कोई भी काम करे, चाहे बुरा काम करे चाहे अच्छा काम करे, आगू बढ़ गए ते पीछे डहान आए के ओ मन है नाम नहीं लेवे, कोई भी काम रहा है नहीं। तो अब देखा रावण जो है जब हनुमान जी महाराज मारी सोल घूसा मारी तो हनुमान जी रावण जिन है गिर गए नीचे मां हनुमान जी महाराज के घुसा से। तेकर सतित का के हनुमान जी महाराज ला अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम धनुज वन कृशानो ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हालांकि भगवान राम के जितने भी सैनिक थे क्या थे, सबके सब वानर थे। रीस नहीं दाई हो, सोचो भगवान के लीला इसे है, भगवान हाँ अपन कार्य ला करे बर कोई मनुष्य के सहारा नहीं ली। जाना था नहीं वो कौन कौन मनुष्य रीस ले बताओ तो कर कामा सेना मा कोई रीस है, राम और लक्ष्मण के छोड़ कोई मनुष्य नहीं। जामन जी महाराज भी भालू थे और हनुमान जी महाराज भी वानर थे, नल नील भी वानर थे और जितने सब थे सुग्रीव जी महाराज सब के सब वानर थे। बेंद्राल देखे हो नहीं दाई हो कैसे रहते तेला, सोचाओ बेंद्रा मन हाँ 100 योजन समुद्र में पुल बांध डरीस। आजकल नानकुन पुल मल्ला बांधे बराबर अकन करोड़ों रुपया की खर्चा करे लाख थे सरकार ला, तो एक आठन बेंद्रा मन मिल ही नहीं तक कहो जी पुल बांधो का जी तहु मन ऐसे कही के। आजकल के बेंद्रा मन तो उत्पाती छत माँ कहीं चढ़ा दे, छत माँ कहीं सुखो दे, फिर गांव चल दे कोनो डहर एक दिन भर ते देख हाथ ले कटा का कन तो चना दरा जा रही तेल है नहीं। तो बेंद्रा मन बड़ा उत्पाती आजकल के, लेकिन वो समय के बंदर कौन थे, तो कोई साधारण वानर नहीं थे भैया, वो तो कौन थे तो बोले सब के सब देवताओं के स्वरूप थे जितने भी वानर थे। तब तो ऐसी बड़ी बड़ी काम जिन्होंने किया, बड़े बड़े कामों को कोई साधारण वानर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हनुमान जी महाराज जो भक्तों में अगर कहा जाए तो प्रथम भक्त जिनको कहा गया हनुमान जी महाराज को। तेकर सतीत कोनो संत बड़ा अच्छा बात की हनुमान जी महाराज पर कि राम से है नेह स्वर्ण शैल के समान देह, अरे ज्ञानियों में अग्रगण्य गुण के निधान है, महाबलशाली है अखंड ब्रह्मचारी अति, और वायु के समान वेग शौर्य के महान है, राघव के दूत बन लंक में निशंक गए, सीता सुधे लाए कपियुथ के प्रधान है, भक्त प्रतिपाल क्रूर दानवों के काल व्याल, अंजनी के लाल महावीर हनुमान है। ऐसे हनुमान जी महाराज की मूसा जब पड़ी तो रावण जो है वो क्या हो गया, मूर्छित हो गया। फिर अब थोड़ी देर के बाद लक्ष्मण जी महाराज के पास जब गए और गेच नहीं है, रावण हाँ होश आ गई, यहू कैसन के रावण थे, अब ओला होश ओ जोर से हनुमान जी महाराज ला घूसा मारी। गोस्वामी जी महाराज लिखते कि मूर्छा गए बहोरी सो जागा, और कपि बल विपुल सराहन लागा, और दिख दिख बम पौरुष दिख मोही, जाओ ते जियत रहे रहे सी सुरद्रोही। पहली रावण जब उठीस, देखो रावण काकरो प्रशंसा नहीं करे, करथे का काकरो, रावण काकरो प्रशंसा नहीं करे, केवल एक झन के छोड़ काकर हनुमान जी महाराज के। जब आए रही से लंका नगरी जला के किस तब ओकर नाम ला नहीं जाने हो,
पूछिस परिचय ते कौन हर, अरे बंदर के बच्चे बता तू कौन है। तो हनुमान जी महाराज कथे कि जाके बल लौले सिते और जित हु चराचर झारी और तासु दूत में जा करे हरिया ने हूँ प्रिय नारी। अरे मूर्ख रावण, जिसके पत्नी का तूने हरण किया है मैं उसका दूत हूँ। अबर दिन ले ओकर नाम ला नहीं जाने, हमारा परिचय पूछी तब फलाना राम ढेकाना राम कहबो, कबो नहीं, अपन अपन नाम ला बताबो। लेकिन हनुमान जी महाराज ने अपना कहीं भी परिचय अपने रूप में नहीं दिया, हमेशा क्या दिया कि मैं भगवान श्री राम जी का भक्त हूँ। तो ये एक बड़ापन होता है। आदमी सब कुछ करके भी अपनी बड़ाई नहीं जताता, वो होते हैं बड़े लोग। बलवान होके भी बल का घमंड नहीं था, धनवान होके जितना धन के घमंड नहीं रहा है, रूपवान होके जितना रूप के घमंड नहीं रहा है, वही आदमी मन तो महान रहे थे, है ना भाई। तो आज हनुमान जी महाराज जब घुसा मारिस रावण मूर्छित हो गए, रावण ला थोड़ा देर बाद एक लड़ाई होत हो कुछ नहीं होते, एक दूसरे ला मारा हपाटी खपाटा हुआ थे। वही लोगन मन होते नहीं, हमर डहर नहीं होए। आजकल मोबाइल के जमाना है, राजस्थान दहन के माई लोगन मला देखबे नहीं, झगड़ा लड़ाई होते मुंह डाले नहीं हो, सीधा बाल मल्ला खींचे वाला होते और मारते भैया डंडा डंडा पड़े तक नहीं हो, मतलब तैसे लागते ऐसा लड़ाई होते मन हा। तो अब देखो हनुमान जी महाराज ला जोर से मारी, मूर्छा भंग हो पहली रावण के, तो रावण पहली का करीस, हनुमान जी महाराज के बल के पढ़ाई करीस कि वाह इसने मुझे मारा और मैं मूर्छित हो गया, ऐसे कही के तहन फिर क्रोध में आई और हनुमान जी महाराज ला जोर से मार दिस रावण हाँ वज्र के समान। गोस्वामी जी महाराज लिखिस ना कि हनुमान जी को बड़े भारी बल की सराहना किए कौन, रावण जो है, और रावण मार देते हैं, तब हनुमान जी महाराज जो है वो भी मूर्छित हो जाते हैं। तब फिर से लक्ष्मण जी महाराज को उठाने का प्रयास। अच्छा, लक्ष्मण महाराज ला उठा के रावण की ये मनसा है कि लंका में ले जाया जाए, है ना भाई। काबर जब मेघनाथ के हत्या हुई तब माता मंदोदरी बड़ा ललकारी, कौन ला, रावण ला, कि आप हे रावण, हे स्वामी बताइए आप लाइए मेरे बेटे को। देखो माँ, हाँ ये बड़े दुर्भाग्य के बात होते जी कि जब माँ वो बेटा के समक्ष ओकर आगू माँ ओकर बेटा के लाश निकलते घर ले, ए बहुत दुर्भाग्य के बात होते, बहुत ज्यादा। माता मंदोदरी बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो रावण ये चाहत रही से कि आप क्या कीजिए, इसको कहाँ ले जाया जाए, लंका में, इसलिए वो उठाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज उठ नहीं पा रहे थे। आओ एक भजन के बाद मैं चर्चा करबो।
तक हो गए दिखत नहीं हो। तो दोनों हाथ उठाओ सब झन, हाथ उठाओ ते हाथ देखिए 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 का ऐसे डहाल के मन नहीं उठा थे, अंधियार के फायदा मत उठाओ, आगे देख लाइट है नहीं भाई। और दोनों हाथ उठाओ और ताली बजाते हुए, ठीक है ताली बजाते हुए गाना है। के नाम में जयकारा लगाते हुए बोलिए जय जय श्री राम। ओ कदे डहाल ले आवाज निकला थे बस अतः का कन्हावो है मन कम है तब बोले का मन की ज्यादा थे। ले एक बार बोलो जय जय श्री राम भाई गे चल और बाद में बोला बोली रामभद्र भगवान की जय। अब हनुमान जी महाराज अपन आपला धिक्कार थे मूर्छित जब हो सोकर बाद उठ के हनुमान जी महाराज अब मूर्छा हो के धिक्कार इसकी वाह मोर में धिक्कार है एक राक्षस मोला मूर्छित कर दी और मैं लक्ष्मण जी महाराज ला तक पहले लेग नहीं पाओ तब उतना दूर गीस और गीस तब फिर लक्ष्मण जी महाराज ला उठाईस। लक्ष्मण जी महाराज को उठाने का प्रयास और कौन करे रही इसका जब मेघनाथ का करे रही से ओला मारे रही से शक्ति बाण जब लगे रही से तब मेघनाथ सोची पहले राक्षस में लगी अरे राक्षसों सैनिकों उठाओ इसको और उठा के पिताजी के पास ले चलते हैं, पिताजी को समर्पित करते हैं लक्ष्मण को। लेकिन कहाँ उठने वाले हैं शेषनाग जिसने धरती को बांधा है, जिसने धरती को अपने सिर के ऊपर रखा है, उसको धरती माता जो है चमचमा के पकड़ ली होला कौन लक्ष्मण जी महाराज ला भाई। वो तो जैन हाँ धरती ला उठा है तो आज धरती मैया की बारी है कि हाँ एला कोई मत उठा सके इसे कही के बाद में मोहिल फन मार दी। अच्छा डर भी तो लागते लक्ष्मण जी महाराज फनाता है क्रोधित एकदम क्रोधी वाला कई जन के स्वभाव होते नहीं क्रोधी स्वरूप के। तो लक्ष्मण जी महाराज ला तुरंत उठाई हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज उठा के कहाँ ले गए भगवान श्री रामभद्र जी के पास में। अब देखो भगवान के लीला ला जैन हा सारी दुनिया ला मोक्ष प्रदान करते ओहा जब लक्ष्मण जी महाराज ला देखिस तहन बड़ा दुखी हो गए और कहा कि अस कहीं लक्ष्मण कहो कपिलायो देखी दशानन विस्मय पायो कह रघुवीर समुझ जिए भ्राता और तुम कृतांत भक्षक सुरताता। हे रघुवीर हे लक्ष्मण जी महाराज हे मेरे भाई हृदय से लगाया और कहा कि तुम तो काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो, तुम भला ऐसे क्यों पड़े हो भाई। देखो लक्ष्मण जी महाराज जीवन भर अपन भैया के चरण में रहिस। जब 14 साल के वनवास होइस लक्ष्मण ला कोई नहीं मिले रहीस कि जाता हूँ 14 साल के वनवास जावे कहीं के नहीं मिले रहीस। 14 वर्ष का वनवास किसको मिला था बोले राम को ही मिला था। लेकिन ऐसे वैराग्यवान लक्ष्मण जी महाराज जन है वो गीस और कहाँ काकर संग में चल दीस भगवान राम के संग में कोई नहीं पूछिस। माता सुमित्रा करा गीस बताए बर मैया मैं जा रहा हूँ। आजकल के मैया मन होतीस तक कतीस मत जा रहे लक्ष्मण ओला मिले है वनवास हते का करे बर जावे ऐसे कहीं कही देतीस नहीं। और नवा नवा बिहाव हो रहा है लक्ष्मण जी महाराज के
और पत्नी मन तो बिल्कुल नहीं भैंसिया एकरे पर भी हाव करके लाहस, ऐसे कहीं झगड़ा लड़ी चालू हो जाती। लेकिन धन्य है वो उर्मिला मैया जो थाल की आरती सजा के खड़ी थी कि पति देव मेरे आएंगे और उनको कुछ कहना ना पड़े, धर्म संकट में ना हो, इसलिए अपने धर्म संकट को उन्होंने पति के धर्म संकट ना हो इसलिए थाल की आरती सजाई और आरती ले करके अपने पति देव को अपने जेठ के साथ में विदा किया, भगवान रामभद्र जी के साथ में। तो ये अगर हम देखें रामचरितमानस में सबने त्याग किया है। तुलसीदास जी महाराज ने भले उर्मिला के बारे में नहीं लिखा, लेकिन आप सोच के देखिए माता उर्मिला ने कितना बड़ा त्याग किया। माता सुमित्रा ने अपने दो बच्चों को अपने बड़ी दीदियों अपने जेठानियों के बेटों के साथ में समर्पित कर दिया। आजकल के मैया मन करतीस का वैसने ले बताओ नहीं करतीस। अब आजकल के बेटा मन सन करतीस नहीं, आजकल के बेटा मन तो सब दाई दादा नहीं भाई ते का अपन साउथ के भैया बाहिले बता तो है नहीं बातिस नहीं। तो देखा ये रामचरितमानस को हम देखें सब में संस्कार भरा है। एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, छोटे भाई को कैसा होना चाहिए, बड़े भाई को कैसा होना चाहिए, भक्त को कैसे होना चाहिए, मित्र को कैसे होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी महाराज जब देखे कौन हा भगवान हा तान फिर ओहा कि लक्ष्मण अरे आप तो सब देवताओं के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं, आप ऐसे क्यों पड़े हैं। तब गोस्वामी जी महाराज लिखते कि हे रघुवीर, हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। गोस्वामी जी महाराज कही थे कि भगवान राम जिन हैं वो काकर सबोझन के देखो ओकर समदर्शी जिन ला कहेगी भगवान राम ला, ओकर मन में ना कोई राक्षस ना कोई देवता ना कोई छोटे ना कोई बड़े, मित्र भी बनाईस तक कौन ला बनाईस तो बोले निषाद राजगुहा निषाद ला बनाईस मित्र, है ना भाई वो तो राजा रीस जी राजा है, राजा से मित्रता करते। लेकिन भगवान के मित्र मल्ला आप देखो सुग्रीव जी महाराज एक वानर। तो लक्ष्मण जी महाराज जब भगवान राम के बात ला सुने तुरंत उठ के खड़े हो गए और क्रोधित हो थे तुरंत बताओ ना क्रोधी स्वभाव के बाण ला धरी एती तेती फिर भागेल धरे, कहाँ है रावण मैं उसको मारूंगा। ये लक्ष्मण जी का स्वभाव। लक्ष्मण जी जीवन भर भगवान राम जी के चरणों में लगे रहे, ऐसे वैराग्यवान। आइए एक भजन और फिर भजन के साथ आप सबसे विदाई। बोली रामभद्र भगवान के जय। दुनिया के देवता सबला सिखाते मानवता संत ज्ञानी करेगा गुहा तुला गाड़ा गाड़ा जोहा प्रभु तुला छाड़ा छाड़ा जोहा। समझ जबाना तबे गाना के कहीं से एक जना के गाना गाहो ऐसे कही आखिरी में कही के है ना भाई। तब फरमाइश के पूरा तो करे लागे फरमाइश तो आओ ताली बजा के सबको शान देते हुए दुनिया की देवता सबला सिखाते हट लगा गाड़ा गाड़ा
मन एक नई बाजी खा के आगे होता बोले। एक बार जोरदार ताली बजाओ, दोनों हाथ उठा के, है ना भाई? और दोनों हाथ उठाते हुए सब में गाइए क्या? ताली बजा के, ताली बजा के, राम रमैया बजा के, ताली बजा के, राम रमैया बजा के, सच गाने करेगा दुहार, हाथ लगा गाड़ा दुहार, प्रभु तेरा धारा धारा दुहार, हाथ लगा गाड़ा दुहार, प्रभु तेरा धारा धारा दुहार। जय जय श्री राम। काका थे वाह नहीं आए बोलेला मोला भाते खाए बर दे है। चलो दोनों हाथ उठा बोलो हवा का कहा थे। नहीं सुना हाथ में थोड़ा भैरी हूँ, जोर से बोलो का कहा थे। हाँ हवा कहा थे, हवा कहा थे पानी बरसे तोरिया किस बरसे उतर हवा कहा थे पानी बरसे तोरिया किस बरसे उतर हंस जाने करेगा दुहार, हाथ लगाड़ा गाड़ा दुहार प्रभु तेरा धारा धारा दुहार, हाथ लगाड़ा गाड़ा दुहार प्रभु तेरा धारा धारा दुहार। दुनिया के दिल ताले तले कमला दिखा के रवाना, दुनिया के दिल ताले कमला दिखा के रवाना, कैसे जाने करेगा दुहार, हाथ लगाड़ा गाड़ा दुहार प्रभु तेरा धारा धारा दुहार, हाथ लगाड़ा गाड़ा दुहार प्रभु तेरा धारा धारा दुहार, हाथ लगाड़ा गाड़ा दुहार प्रभु तेरा धारा धारा दुहार, हाथ लगाड़ा गाड़ा दुहार प्रभु तेरा धारा धारा दुहार। एक लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तेरा धारा धारा दुहार। चंद्र शंकर श्री राम बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक आध गीत का और आनंद लेंगे। कितने लोग चाह रहे हैं थोड़ा इंगित करें। हाँ चलिए दोनों हाथ में एक बार ताली बजा दीजिए आप सभी लोग, है ना। चलिए वंदना बहन जी, क्यों बनाते हो रेत की महल हवा की झोंकों में ढल जाएगा। एक प्यारा सा बासंती फाग गीत, इसके बाद सिर्फ एक मंडली बस एक फाग गीत और उसके बाद आपकी मंडली को सम्मान विदाई। चलिए जोरदार ताली और आप सबकी ओर से हो जाए। अच्छा मोर बेटी ले एक ठन भजन गावा ओकर बाद फाग गीत गाऊं, यूट्यूब में डाल ही ना तेकर सती कहा था है नहीं। एक ठो भजन गावा तो ओकर बाद फिर फाग गीत गावो। जल्दी तो नहीं है का? नहीं है का? आगे ले एक ठन भजन ओकर बाद फाग गीत है ना। ले हाँ
एक ठन गायल कहा थे। हाँ एक ही भजन गाना है क्योंकि धर्मी के भैया एक मंच और बचे हैं, है ना, उसको लेजवारा मंच भी जाना है। बड़ी लंबी दूरी को लांग करके धर्मी बालोद जिला से चलकर आई है और उसका एक मंच बचा है, उसके भी भाव का सम्मान करना है और आप सबका भाव का सम्मान किया जा रहा है। वंदना बहन जी, एक भजन के बाद आपकी मंडली की अविदाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम
श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए, आम के रस को क्या कहते हैं? आम के रस को जूस कहते हैं, और तारालीम के राम दरबार में जो न बजाए ताली उसे कंजूस कहते हैं। चलिए, जोरदार ताली आप सबकी ओर से मिल रही है हमारे मानस कलाकारों के सम्मान में। और आइए, इस मंच के माध्यम से हमारे व्याख्याकार बहन वंदना साहू जी साथ में सुमधुर आवाज से हमारे जनमानस को बिल्कुल ओतप्रोत किया है। और कहना भी चाहेंगे कि सावन आते हैं, फुहार लाते हैं, बसंत आते हैं, बहार लाते हैं, और वक्त भी ठहर जाते हैं जब हमारे इस मंच पर सरस्वती वंदना बालिका मानस परिवार कोसागुंदी जिला बालोद आते हैं। आइए, इस मंच के माध्यम से एक सुमधुर आवाज में और अपने ओजस्वी वाणी से हम सबको राम कथा से जोड़ा है। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा वंदना साहू जी आपके सम्मान में कि कितना सुंदर स्वर आपका, कितना सुंदर स्वर आपका, जैसे माँ रागनी खुद समाई है। लगता है केवल माध्यम हो आप, अब आवाज माँ सरस्वती ने दिलाई है। धन्य हो बहना आप, क्योंकि आपके राग में रागनी और हृदय में राम समाई है, हृदय में राम समाई है। चलिए, एक बार वंदना साहू जी के सम्मान में जोरदार ताली आप सबकी ओर से मिल रही है। आइए, बिल्कुल हमारे बेटियों को और मित्रों को एक सुंदर सा संतुलन बना करके इन छोटे छोटे बच्चियों को भी संस्कार में उस दशा दिशा और शिक्षा में ढाल करके संस्कार दे रहे हैं। कहते भी हैं कि फूलों से मस्ती हंसती मुस्कुराती है नारी, कभी कभी हमें खूब रुलाती है नारी, गांव के पनघट में पानी भरती है नारी, दो दो कुल को तारती है नारी, घर की मर्यादा को बखूबी निभाती है नारी, तभी तो आज राशन कार्ड के भी मुखिया है नारी, और बिना कहे जोरदार ताली बजाते हैं नारी, बिना कहे जोरदार ताली बजाते हैं नारी। बहुत ही सुंदर सा प्रस्तुति के लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आइए, आपके मानस मंडली के गायन व्याख्यान वादन से प्रभावित होकर आप लोगों को सम्मान भेजे हैं। उनसे पहले चलिए हम विदाई के लिए श्रीमती शांति गोस्वामी जी एवं श्रीमती गेंदा वर्मा जी, चलिए आइएगा। आप लोगों के पवन सानिध्य में विदाई की कड़ी से जुड़ेंगे हमारे सरस्वती वंदना बालिका मानस परिवार कोसागुंदी जिला बालोद। चलिए, साथ ही मैं हरिओम मानस परिवार धर्मी कचांदुर तहसील गुंडरदेही जिला बालोद। चलिए, हमारे विदाई के लिए श्रीमती शांति गोस्वामी, श्रीमती गेंदा वर्मा जी, आपसे निवेदन। हाँ, चलिए, हमारे मातृशक्तियों के द्वारा विदाई की जो कड़ी है, रस्म है, उसको अंजाम दिया जाना है। चलिए, बिना कहे ताली बजाने के लिए आप सबको धन्यवाद। चलिए, ईमानदारी के साथ एक बार और जोरदार ताली बजा दो ना आप सभी लोग। क्या बात, सरस्वती वंदना बालिका मानस परिवार। हाँ, हमारे माताओं बहनों से निवेदन है, आप सबके लिए प्रसादी का व्यवस्था किया गया है ना, और बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और पहले से भी बताया जा चुका है कि है ना, जितना राम नाम में पागल बनना है आज बनना है, और इस अवसर को आप सब भुनाइए, व्यर्थ न जाने दीजिए। आइए, हमारे सरस्वती वंदना बालिका मानस परिवार कोसागुंदी जिला बालोद का इस मंच पर सम्मान विदाई की जो प्रक्रिया है पूरा किया जा रहा है। और चलिए एक बार और जोरदार ताली बजा करके मानस मंडली को हम विदाई की कड़ी से जोड़ें। और आगामी मानस की टोली हरिओम मानस परिवार धर्मी जिला बालोद आदरणीय श्री बलराम साहू जी के नेतृत्व में चलने वाली ये मानस की टोली है, और आपकी मंडली को हम इस मंच पर बड़े ही भाव के साथ सादर आमंत्रण भेजने जा रहे हैं। आइएगा, आने वाले और जाने वाले दोनों मानस मंडली के सम्मान में एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से बज रही है। आइएगा। चलिए, हमारे श्री हरिओम मानस परिवार धर्मी कचांदूर तहसील गुंडरदेही जिला बालोद के कलाकारों से निवेदन, अपना उपस्थिति हमारे इस राम दरबार में प्रदान कीजिए। बिल्कुल एक सुंदर सा वेशभूषा में अपना उपस्थिति प्रदान करने जा रहे हैं। चलिए, मानस मंडली का
आगमन स्नेह से इस मानस बगिया को महकाने के लिए होने जा रही है। और बिल्कुल आप समस्त मानस संतों का ग्राम तारालीम के इस पावन मंच पर हम हृदय से आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। हरि नाम के अलख जगाने वाले सत सत तेरा वंदन है, सत सत तेरा वंदन है, सत सत तेरा वंदन है। ऐसे हमारे आदरणीय जनों के सम्मान में चलिए एक बार और जोरदार ताली आप सबकी ओर से मिल रही है। श्री हरिओम मानस परिवार धर्मी कचांदूर तहसील गुंडरदेही जिला बालोद के मानस कलाकारों का आत्मीय अभिनंदन स्वागत हमारे तारालीम के इस पावन मंच पर लीजिए, विराजिएगा, सादर स्थान ग्रहण कीजिएगा। एक शानदार जानदार प्रस्तुति इस मंच पर होनी है और ऐसे कलाकारों के सम्मान में एक बार और जोरदार ताली आप सबकी ओर से बजा दीजिएगा आप सब। और चलिए श्री हरिओम मानस परिवार धर्मी कचांदूर तहसील गुंडरदेही जिला बालोद इस मंच पर विराजमान है और स्वागत के लिए आदरणीय श्री राम कुमार साहू जी एवं श्री अमृत नेताम जी, आप दोनों हमारे आदरणीय जनों से निवेदन आएंगे और ज्ञान मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय जनों के माथे में गुलाल टीका चंद्रवंदन लगाकर स्वागत की जो रस्म है उसको पूरा करने में सहयोग प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। आइएगा, चलिए आइए अमृत भाई। चलिए आइएगा राम कुमार साहू जी। चलिए हमारे आदरणीय जनों का आत्मीय अभिनंदन और स्वागत की जो रस्म है उसको पूरा करने के लिए आदरणीय श्री राम कुमार साहू जी जो आयोजन समिति के हमारे कोषाध्यक्ष हैं और भाई अमृत नेताम जी जो हमारे गरियाबंद से चलकर हमारे साथ में आए हैं। अब भाई के द्वारा गुलाल टीका चंद्रवंदन की प्रक्रिया जारी है। दांत टूट गए डोकरी के तबूले मड़ई के रसगुल्ला ला खाए है, दांत टूट गए डोकरी के तबूले मड़ई के रसगुल्ला ला खाए है और डोकरा बाबा बीड़ी पिए बर नाती के पैसा ला चुराए है। जवान भैया के बाद तो कहना अजब है, रामायण सुने बर इसनु क्रीम चुपर के आए है और ताली बजा बर जियान परत है, जिन्स के जेब तरी दोनों हाथ लुका है। चलिए एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से हमारे आदरणीय जनों के सम्मान में। श्री हरिओम मानस परिवार धर्मी की जो मंडली की स्वागत की प्रक्रिया जारी है। साथ में हरिओम मानस परिवार धर्मी कचांदूर तहसील गुंडरदेही बालोद ये मंडली का पूरा नाम है। मानस मंडली के व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान और हारमोनियम के रीत पर भी उंगली पिरोकर सप्त स्वर में राग प्रदान और मुख्य गायन स्वर को सुरीली अंदाज में दुलार देने के लिए बिल्कुल मंचबद्ध बैठे हैं आदरणीय श्री बलराम साहू जी। आर्गन के रीत पर उंगली पिरोकर संगीत सजाएंगे श्री नुकेश विश्वकर्मा जी। तबला पर ताल देंगे श्री देवेश साहू। मजीरा में संगत करेंगे श्री रोहित साहू, श्री भानु प्रताप साहू। घुंघरू में संगत करेंगे श्री मनीष देशमुख, विजय देशमुख जी। ये आपकी मानस मंडली का परिचय। मानस मंडली के व्याख्याकार महोदय आदरणीय भैया श्री बलराम साहू जी, आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा कथा प्रसंग की ओर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लंका कांड दर्शाया है और दोहा क्रमांक 102 खोल लीजिए। प्रसंग पुष्प में पाया है जहां रावण का जो हनन भगवान राम जी के द्वारा किया जाता है वही भाव बाबा जी ने लिखा है। खैची सरासन श्रवण लगी छाणे सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। खैच सरासन श्रवण लगी छाणे सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। इन भाव पर आपके मानस मंडली को चर्चा करना है। और एक निवेदन, हमारे सस्वर श्री रामचरित मानस गान महोत्सव 3 दिवसीय के इस आयोजन के ये अंतिम मंडली है ना, हमारे बालोद जिला से चलकर हमारे आदरणीय जनों का उपस्थिति इस मंच पर हुई है। और उसके बाद राम राज्य की जो कल्पना हुआ था है ना, उस प्रसंग पर विशेष हमारे आदरणीय निर्णायक गुरुजनों के मुखारबिंद से
है ना, राम राज्य की जो कल्पना है उनको परिणाम आते तक पूरे जनमानस की मांग है, आयोजक समिति की मांग है। एक बार हमारे निर्णायक गुरुजनों के सम्मान भी जोरदार ताली आप सबकी ओर से बजनी चाहिए। बिल्कुल 3 दिनों तक अपना सेवा हमारे इस मंच पर दिए हैं संगीत। श्री राम श्री राम। चलिए वाद्य यंत्रों का समायोजन हो जाए और 40 मिनट के लिए हम मंच माइक, क्योंकि आपके मंडली को लेंजवारा मंच में भी जाना है ना, बहुत दूरी की लंबी दूरी को लांग कर आप आए हैं, आपके कास्ट मेंटेनेंस भी होना चाहिए। लेंजवारा मंच में भी आपका इंतजार है। बिल्कुल 40 मिनट के एक सीमित टाइम में आपके मंडली की प्रस्तुति इस मंच पर होनी है। चलिए वाद्य यंत्रों का समायोजन हो, फिर हरी रोशनी के साथ मंच माइक आप लोगों को सादर समर्पित करना चाहेंगे। साथ में समस्त हमारे राम भक्तों से निवेदन, माताओं को, बहनों को, भैया लोगों को, आयोजक समिति की ओर से आप सबके लिए प्रसाद के रूप में खीर प्रसादी का व्यवस्था है ना। चावल से दूध से चावल मिला तो उसे कहते हैं खीर, और जो यहाँ से खीर का प्रसाद पाकर जाएंगे उनका बनेगा तकदीर। एक बार चलिए आयोजक समिति के सम्मान में जोरदार ताली आप सबकी ओर से हो जाए। हेलो 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 श्री राम श्री राम। चलिए हमारे मानस मंडली को हम यह मंच माइक दर्शक दीर्घा निर्धारित समय के लिए सादर समर्पित करने जा रहे हैं। 40 मिनट के एक सीमित टाइम में, चूंकि लेंजवारा मंच में भी आपको जाना है ना। चलिए बिना कुछ कहे एक बार सभी लोग बोलेंगे हाथ ऊपर उठा के, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
चलिए एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से, और यही के साथ हरी रोशनी के साथ यह मंच माइक आप लोगों को सादर समर्पित। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र संकर हरिओ।